बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में जो हम एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेक्शन सॉर्ट है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो सबसे आसान सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से एक है। आइए जल्दी से सिलेक्शन सॉर्ट को एक विजुअलाइजेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसके नाम में क्या आ रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सबसे पहले करेगा क्या, ये एक रैंडम एरे लेगा जो कि आपके सामने इस वक्त 10 एलिमेंट्स की एक एरे की एक विजुलाइजेशन आपको नज़र आ रही है। वैल्यूज़ के हिसाब से जो बार की लेंथ है वो आपको एक रिफ्लेक्शन भी दे रही है कि बड़े और छोटे नंबर्स कौन से हैं इसमें। ये करता क्या है, सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब ये है कि इस सारी एरे के अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करो असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है। तो इस सूरत में आप अगर पूरी एरे को ट्रेवर्स करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 5 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यही काम ये करने की कोशिश करता है। ये पूरा एक ट्रेवर्सल करता है इस एरे के ऊपर और उसके अंदर से सबसे छोटे एलिमेंट को मार्क कर लेता है। तो 5 हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड। अब होना क्या चाहिए, 5 को कहाँ होना चाहिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही समझे कि 5 को सबसे शुरू में होना चाहिए। तो सबसे शुरू में है क्या, 9। तो ये करेगा क्या कि इस 9 और 5 को स्वैप कर देगा। तो विच इफेक्टिवली मीन्स कि 5 को ज़ीरोथ इंडेक्स पे रखने के लिए जो भी वहाँ पे था उसको और 5 को ये स्वैप कर देगा। तो ये इंडेक्स 4 और इंडेक्स 0 इस वक्त आ रहे थे हमारे पास इस करंट सिचुएशन में, इन दोनों को इसने स्वैप कर दिया। अब 5 आ गया अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे। और अब की बार हमें क्या करना चाहिए, हमें बाकी की जो एरे रह गई है हमारी, ये सारी एरे जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर यही काम दोबारा से कर लेना चाहिए। यानी कि इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना चाहिए, जो कि अगर हम गौर करें तो 9 छोटा है, उसके बाद 8 उससे भी छोटा है और फिर 7, ये लास्ट एलिमेंट जो 7 है ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो होना क्या चाहिए, 7 और 32 को स्वैप हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम काम करता है। एक बड़ी मज़ेदार एल्गोरिदम्स की विजुलाइजेशन की वेबसाइट है, उसकी मदद से हम इसकी विजुलाइजेशन को भी देखते हैं। आइए उस वेबसाइट पे चलते हैं और इस विजुलाइजेशन को इन्हीं नंबर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये एल्गोरिदम भी आपके सामने है जो कि यही काम कर रहा है कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करता है और फिर उसको स्वैप कर देता है सबसे पहले एलिमेंट के साथ, और फिर बाकी की एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करके उसको अगले एलिमेंट से स्वैप कर देता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन नंबर्स की मदद से हम इसकी विजुलाइजेशन और सिमुलेशन को देखते हैं। मैं प्ले का बटन दबाने जा रहा हूं और आप एंजॉय कीजिए इसकी विजुलाइजेशन। तो सबसे पहले इसको 9 छोटा एलिमेंट लग रहा है अभी तक। अब 5 इसको सबसे छोटा एलिमेंट मिला है उसके बाद, तो इसने उसको रेड मार्क कर लिया है और ख़त्म हो गई बात, और 5 और 9 को स्वैप कर दिया। 5 अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे आ गया। अब की बार ये एक दफ़ा फिर छोटे एलिमेंट को देख रहे हैं, 9 और उसके बाद 8 अब छोटा एलिमेंट है, और फिर 7। रिमेंबर ये छोटे एलिमेंट को रेड में मार्क करता जाता है। अब की बार पहले 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए हुए हैं, बाकी के अंदर ब्लू वालों में से सबसे छोटा एलिमेंट देख रहा है जो कि अभी उसे 8 मिला है। 8 को उसने स्वैप कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अब 9 उसे सबसे छोटा एलिमेंट अभी तक मिला है और यही है, तो 9 और 13 को स्वैप करेगा। अब की बार 13 उसे सबसे छोटा एलिमेंट मिला है और कुछ भी स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं, 13 अपनी जगह पे है। 21 अब उसे छोटा एलिमेंट मिला है और इंटरेस्टिंगली ये भी अपनी जगह पे ही है। 39 दो हैं और उसके बाद 35 और 32, तो 32 स्मॉलेस्ट है, इसको स्वैप करेगा। उसके बाद 35 शुड बी द स्मॉलेस्ट वन, और 39 के स्वैप किया इसने, और आखिरी दो 39 थे, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एरे सॉर्ट हो गई, किसकी मदद से, सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से। तो उम्मीद है कि इस विजुलाइजेशन से आपको पूरी एरे की एग्जीक्यूशन भी समझ आ गई। इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहा है, उसको हम दोबारा प्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और उससे इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जी, तो जब हम एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एल्गोरिदम चल कैसे रहा है। सबसे पहले ये रैंडम एरे थी। इस रैंडम एरे के अंदर से उसने इस 5 को फाइंड आउट किया, और इस 5 को फाइंड आउट करने के बाद उसने इस 9 और 5 को स्वैप कर दिया। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई और 5 अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, बाकी की सारी एरे के अंदर से अगेन सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड किया जो 7 था, और 7 को इसने सेकंड नंबर पे ला खड़ा किया। और उसके बाद फिर ये जो बाकी की एरे है इसके अंदर से इसने अगेन सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड किया जो कि 8 था, और 8 को नंबर 3 पे ये ले आया, और बाकी की एरे जिसमें 9 सबसे छोटा एलिमेंट नज़र आ रहा है उसके ऊपर काम करेगा। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम इटरेटिवली काम करता जाता है और
एरे का साइज़ छोटा होता जाता है और जो बाकी की एरे रह जाती है, जो ब्लू कलर में अनसॉर्टेड एरे है, उसके अंदर से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करता है और अपना काम करता रहता है। इसको अगर हम एल्गोरिथमिक टर्म्स में देखें तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि n साइज़ की हमारे पास एक एरे थी, उस एरे के अंदर से इसने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड किया और उसको शुरू में रख दिया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास n-1 साइज़ की एक एरे रह गई और उसके अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड किया। फाइंड मिन का आप समझें कि एक फंक्शन सा कॉल हो रहा है हर दफ़ा और उसमें एरे का साइज़ कम हो रहा है। पहली दफ़ा n साइज़ था, अगली दफ़ा n-1 और उसके बाद क्या होगा, n-2 साइज़ हो जाएगा क्योंकि पहले दोनों एलिमेंट्स अपनी जगह पे आ गए हैं और बाकी के एलिमेंट्स के अंदर से हमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। और फिर यही प्रोसेस इटरेटिवली चलता रहेगा और चलते चलते आखिरी एलिमेंट्स रह जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर n-2 एलिमेंट्स को उसने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है तो ये कुछ इस तरह n-2 रह जाएगा, विच इफेक्टिवली इज लास्ट 2 एलिमेंट्स रह गए हैं और फिर आखिरकार एक ही एलिमेंट रह जाएगा और वो अपनी जगह पे ही होगा। तो इसको अगर हम देखें तो हो ये रहा है कि एक फाइंड मिन टाइप एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो पहली दफ़ा n साइज़ की एरे पे कॉल हुआ था, अगली दफ़ा n-1 पे, उससे अगली दफ़ा n-2 पे और चलते चलते वो दो एलिमेंट्स और फिर एक ही एलिमेंट की एरे पे कॉल हो रहा है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑब्वियसली उस एरे का साइज़ है। तो एरे का साइज़ स्टार्ट में n था, अगली दफ़ा n-1, उससे अगली दफ़ा n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन सो फोर्थ और करते करते 2 और 1 तक पहुंच जाएगा। तो इस सारे को अगर हम सम अप करें तो ये कितनी दफ़ा हो रहा है, जितनी एरे का साइज़ है। जब तक सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते उतनी देर तक हमें ये काम करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि पहली दफ़ा n कॉम्प्लेक्सिटी आई पूरी एक्टिविटी की, दूसरी दफ़ा n-1, तीसरी दफ़ा n-2 और चौथी दफ़ा n-3 और करते करते जब हम इस सारे को सम अप करेंगे तो ये 3 रह गए एलिमेंट, फिर 2 रह गए और फिर 1। तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। इस अरिथमेटिक सीरीज़ का अगर हम सम लें तो दैट इज़ n इंटू n+1 बाय 2 विच इज़ n स्क्वायर प्लस n बाय 2। और इस चीज़ को अगर हम बिग O की नोशन में लिखें तो इट इज़ बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है इसकी जो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर टाइम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में ये काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट की इंट्यूशन, इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ समझ आ गया होगा। वंस अगेन मेरी नज़र में ये सबसे आसान सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। With this, let's conclude today's small little session. I hope you are enjoying learning back to basics. Stick to our channel. हम आपके साथ मज़ेदार टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।